नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है एसी फिल्टर नेटवर्क्स। इस जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस हैं इसमें हम अलग अलग टाइप के जो फिल्टर नेट सर्किट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर में आज हम सिर्फ बात करते हैं इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ एसी फिल्टर्स के बारे में। So let's start. What is filters? So by using various combination of resistors, inductors and capacitors, we can make circuit that have the property of passing or rejecting either low or high frequency of bands of frequencies. कैसे? जैसा कि हम जानते हैं, अगर रजिस्टर की बात करें तो आर है वो किसी तरीके से फ्रीक्वेंसी के पर डिपेंड नहीं करता है, ये हम जानते हैं, ऑलरेडी हमने स्टडी कर रखा है। बट इंडक्टर की अगर बात करें, जो इसका रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो क्या होता है? ओमेगा एल। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2πf एल। तो एक्स एल और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों एक दूसरे के ऊपर, ये या कह सकते हैं जो इंडक्टेंस है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से अगर एक्स सी की बात करें, हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की अगर बात करें तो वो क्या होता है? 1/ओमेगा सी, या कह सकते हैं 1/2πf c। ये ऑलरेडी हमने स्टडी कर भी रखा है, इसको डिस्कस भी कर रखा है, पीछे के वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्लियरली आप देख सकते हैं एक्स सी है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो बाय यूजिंग इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स और रजिस्टर्स, इनको यूज़ करके आप वी कैन मेक द सर्किट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ पासिंग और रिजेक्टिंग आइदर लो और हाई फ्रीक्वेंसीज ऑफ बैंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। या अगर दूसरे तरीके से कहें, द रिएक्टेंसेज ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ऑलरेडी मैंने आपको भी बताया, of the AC signal applied to them. That is why these devices are known as frequency selective. Means जो हम ये यूज़ कर रहे हैं कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पे? ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन सर्किट्स को इसलिए कहा जाता है फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव। These frequency selective network which alter the amplitude and the phase characteristics of the input signal are called फिल्टर। क्लियर? तो इंडक्टर और कैपेसिटर्स को हम कह सकते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी, अगर आपको कुछ अप एंड डाउन करना है उसमें, तो बाय यूजिंग दैम हम कर सकते हैं। रजिस्टर्स का हम यूज़ करके उसके एम्पलीट्यूड है उसको चेंज कर सकते हैं, और इंडक्टर और कैपेसिटेंस का यूज़ करके हम उसके फेज कैरेक्टरिस्टिक्स को अल्टर कर सकते हैं। तो विच अल्टर द एम्पलीट्यूड एंड फेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनपुट एसी सिग्नल कॉल्ड filters. Their performance is usually expressed in terms of how much attenuation a band, attenuation मतलब अगर परिवर्तन है या डिफरेंस हो रहा है कुछ, a band of frequencies experiences by passing through them. Attenuation is commonly expressed in term of decibels. जो यहाँ पे फिल्टर है, या जो फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर अटेन्यूएशन, यानी कि जो हम कह सकते हैं परिवर्तन कह सकते हैं, या कुछ डिफरेंस है इनके अंदर, वो डिफरेंस किसके टर्म में एक्सप्रेस, किसके टर्म में करते हैं? डेसिबल के टर्म में। क्लियर? नेक्स्ट, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है? जनरली हम जानते हैं कि एसी फिल्टर्स फाइंड द एप्लीकेशन इज ऑडियो सिस्टम्स, और वी कैन से टेलीविज़न। ऑडियो सिस्टम मीन्स रेडियो। अगर पुराने टाइम की बात करें तो रेडियो क्या है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग चैनल चलते हैं। तो एसी फिल्टर्स को वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं।
इवन टेलीविज़न के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। बैंड पास फिल्टर्स आर यूज टू सेलेक्ट फ्रीक्वेंसी रेंज कोरेस्पॉन्डिंग टू डिजायर्ड रेडियो। जो हम रेडियो की बात कर रहे थे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग चैनल चलते हैं, तो इसलिए आप अलग अलग जो बैंड पास फिल्टर है उसका यूज़ करके सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी जो आपको रेंज चाहिए उस रेंज को फाइंड आउट करके आप रेडियो सुन सकते हैं और टेलीविज़न स्टेशन चैनल्स को सुन सकते हैं। सिमिलरली बैंड स्टॉप फिल्टर आर यूज टू रिजेक्ट। बैंड स्टॉप क्या होता है? बैंड पास तो क्या होता है, जो सेलेक्ट फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हें आप सेलेक्ट करके, और बैंड स्टॉप क्या है? आर यूज टू रिजेक्ट अनडिजायरेबल सिग्नल। मतलब आपको कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज है वो नहीं चाहिए, तो आप उस रेंज के लिए बैंड स्टॉप फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि उस फ्रीक्वेंसी को वो छोड़ देगा। तो अनडिजायरेबल सिग्नल्स दैट में contaminate that desired signal. For example, low pass filter are used to eliminate undesirable hum in DC पावर सप्लाईज। तो इनको हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे, बैंड पास और बैंड स्टॉप फिल्टर्स के बारे में। तो अभी सिर्फ एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो अगर लाउड स्पीकर की बात करें तो इज़ इक्वली एफिशिएंट ओवर द एंटायर ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है लाउड स्पीकर का, इसमें हमने क्या एक इनपुट दिया है वी ओ, उसकी रेंज क्या है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये हमने ऑडियो एम्पलीफायर के अंदर इसको एज ए इनपुट यूज़ किया है। अब क्या होगा, अलग अलग फ़िल्टर का यूज़ करके, जैसे हाई पास फिल्टर है यहाँ पे, वो क्या करेगा 2 किलो हर्ट्ज उसकी अगर रेंज है 2 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, तो ये सिर्फ उनको ही पास करेगा। तो उस टाइम पे साउंड क्वालिटी क्या आएगी, वो कुछ ट्विटर टाइप की, मतलब जैसे कहीं पे अगर कुछ तीखी आवाज़ आपको अगर चाहिए या कुछ इस तरह की आवाज़ चाहिए, तो वो हाई पास फिल्टर का यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। बैंड पास फिल्टर, इसमें क्या होगा 200 हर्ट्ज टू 2 किलो हर्ट्ज, ये आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगी। इसे क्या बोलते हैं, मिड रेंज। और लो पास फिल्टर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा 20 हर्ट्ज टू 200 हर्ट्ज। जैसे वूफर वगैरह हैं जहाँ पे आपको स्पेशल जैसे इफ़ेक्ट हम देते हैं कई बार, जैसे लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं या कुछ ऑडियो सिस्टम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी या अलग अलग फिल्टर्स का यूज़ करके ये इफ़ेक्ट है वो डेवलप कर सकते हैं। तो लाउड स्पीकर सिस्टम्स यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लो पास, हाई पास और बैंड पास called the crossover networks to separate and then direct signals of appropriate frequency range to the different loudspeakers making up the system। तो इस फिगर के हेल्प से ये हमने स्टडी किया है, which use 3 filters to separate the low, mid range and high frequencies for feeding them to individual loudspeakers best able to reproduce them। क्लियर। नेक्स्ट, अलग अलग टाइप के फिल्टर्स कौन कौन से हैं। तो अगर मेजर कैटेगरीज क्या क्या हैं, एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क्स। अभी जो हम स्टडी करेंगे वो सिर्फ क्या है, पैसिव नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव नेटवर्क फिल्टर क्या होते हैं? एक्टिव फिल्टर नेटवर्क्स यूजुअली कंटेन ट्रांजिस्टर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन कॉम्बिनेशन विथ R, L and C elements to obtain the desired filter effect। But in passive filter क्या है? Only which usually consist of series parallel combination of R, L and C elements। तो एक्टिव फिल्टर और पैसिव फिल्टर में क्या डिफरेंस है? यहाँ इसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स और ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ होते हैं एसी फिल्टर्स जो एक्टिव फिल्टर्स में, और पैसिव फिल्टर्स में सिर्फ कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का।
तो इसमें भी क्या है, 4 कैटेगरीज हैं पैसिव फिल्टर्स के अंदर। फर्स्ट कैटेगरी है लो पास फिल्टर की, जैसा कि नाम से भी आप देख सकते हो, इट अलाउज ओनली लो फ्रीक्वेंसीज टू पास थ्रू बट अटेन्युएट्स ऑल हायर फ्रीक्वेंसीज। तो ये अलाउ करता है सिर्फ जो लो फ्रीक्वेंसीज को। क्लियर? द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विच इट अलाउज टू पास थ्रू इज कॉल्ड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं FC, ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक फ्रीक्वेंसी। ये टर्म है, कुछ आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं। तो देर आर एल और RC लो पास फिल्टर्स, इनके बारे में हम सेपरेट स्टडी करेंगे। सेकंड है हाई पास फिल्टर, इट अलाउज सिग्नल विथ हायर फ्रीक्वेंसीज टू पास फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट वाइल रिजेक्टिंग लोअर फ्रीक्वेंसी। जो लोअर फ्रीक्वेंसी है उनको रिजेक्ट करके ये जो आपकी डिजायर्ड हायर फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ही पास करता है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इट अलाउज टू पास इज कॉल्ड द अगेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देर आर RL एंड RC हाई पास फिल्टर्स। बैंड पास फिल्टर क्या होता है? इट इज रेजोनेंट सर्किट विच इज ट्यून टू पास ए सर्टेन बैंड और रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। कि भी आपने कोई रेंज, कोई स्पेसिफिक रेंज है, जैसे हमने अभी लाउड स्पीकर के देखा कि 2 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज, तो इस तरह का अगर कोई रेंज है आपकी स्पेसिफिक रेंज, तो उसमें आप इसको बैंड पास फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें वो ही रेंज की फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करेगा, बाकी को वो रिजेक्ट कर देगा। और बैंड स्टॉप जस्ट इसका रिवर्स होगा कि उस फ्रीक्वेंसी को तो ये रिजेक्ट कर देगा और बाकी फ्रीक्वेंसीज को वो अलाउ करेगा। वाइल पासिंग ऑल फ्रीक्वेंसीज बिलो एंड अबव द रिजेक्टेड, यानी कि इससे बिलो और इससे अबव, इन दोनों को तो क्या है, अलाउ करेगा, बट जो ये रेंज है इसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। इनको हम सेपरेटली सबको अलग अलग स्टडी करेंगे, अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट, ऑक्टेव्स एंड डिकेड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये अगेन कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी होगी, ये बार बार यूज़ में आएगी और एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। ए फिल्टर परफॉर्मेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ डेसिबल्स। क्लियर? द सिग्नल इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड पर फ्रीक्वेंसी ऑक्टेव और फ्रीक्वेंसी डिकेड। ऑक्टेव एंड फ्रीक्वेंसी डिकेड। तो एन ऑक्टेव मीन्स यानी कि वो किस रेट के अंदर डबल या हाफ हो रहा है, डबलिंग एंड हाविंग ऑफ ए फ्रीक्वेंसी, वेयर इज ए डिकेड मीन्स 10 फोल्ड, यानी कि 1/10 इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्टेव का मीन्स तो क्या होगा, या तो डबल हो रहा है या फिर उसका हाफ हो रहा है। और डिकेड्स का मीन्स 10 फोल्ड, मतलब या तो 10th आपके इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? द डेसिमल सिस्टम, these systems of logarithmic measurement is widely used in audio, radio, TV and instrument industries for comparing two voltages, current and power level। तो जो डेसिमल सिस्टम होता है वो किस काम आता है, टू कंपेयर टू वोल्टेज, करंट और पावर लेवल्स। दीज लेवल्स आर measured in a unit called bell और डेसिबल। डेसिबल का मतलब क्या होता है, विच इज़ 1/10 ऑफ बेल। डेसिबल का मीन्स क्या होगा, 1/10 ऑफ ए बेल। सपोज वी वांट टू कंपेयर द आउटपुट यानी कि PO ऑफ ए फिल्टर विथ इट्स इनपुट पावर PI। दैट power level change is
ये जो आपकी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ये इक्वेशन होगी 10 log base 10 P output divided by P input, और this is decibel. It should be noted that डेसिबल यानी कि dB इज द यूनिट ऑफ पावर चेंज, इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो, बट नॉट ऑफ पावर इटसेल्फ। ये आप ध्यान रखना, ये डेसिबल क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज है, जो पावर चेंज में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बट नॉट द यूनिट ऑफ पावर इटसेल्फ। क्लियर। अब वैल्यू ऑफ 1 dB क्या है, इट कैन बी प्रूव दैट 1 dB represent the log of 2 powers which have a ratio of 1.26। जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, 10 log base 10 P output divided by P input। ये क्या था हमने, डेसिमल, dB डेसिबल। और अगर 1 डेसिबल की अगर बात करें यहाँ पे तो क्या होगा, अब देखिए log 10 P आउटपुट डिवाइडेड बाई P इनपुट, ये हो जाएगा 1/10, और 1/10 का मीन्स होगा 0.1। और अगर यहाँ पे PO डिवाइडेड बाई PI तो ये हो जाएगा 10⁻0.1। और अगर इसकी वैल्यू हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.26, या कह सकते हैं P आउटपुट अब क्या होगा 1.26 P इनपुट। सो इट मीन्स दैट 1 dB represents an increase in power of 26%। तो आप क्लियरली देख सकते हैं पावर जो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, पहले क्या था PI था, अब वो क्या हो गया 1.26 PI। तो जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज है वो क्या है, माइनस PI डिवाइडेड बाई PI मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0.26 PI बाई PI इंटू 100, तो ये आ गया 26%। क्लियर। तो ये है आपकी वैल्यू ऑफ 1 dB। तो इट कैन बी प्रूव दैट 1 dB रिप्रेजेंट द log ऑफ 2 powers which have a ratio of 1.26। क्लियर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट हम अलग अलग फ़िल्टर्स जो हैं उनके बारे में अब स्टडी करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नमस्कार।